हूँ। और मैंने आपको कहा कि जब आपसे अधिकार आपका छीना जा रहा था, उस वक्त अगर हमने अपनी जुबान नहीं चलाई, उस वक्त अगर हम एक क्रिमिनल साइलेंस चुप्पी बना करके रखे थे, तो आज जब जमहूरियत का इतना बड़ा त्योहार हो रहा है तो मुझे वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब 18 तारीख को आप वोट देने के लिए जाइएगा तो याद रखिएगा कि इस देश की सियासत में वो कौन सा नेता है, वो कौन सी पार्टी है जो कश्मीर की आवाम के हक हूक के लिए खड़ी थी। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं आपको अपने वजूद के बारे में सोचने की जरूरत है। बेशक बेशक आपको अपने हक के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको अपने हक और अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। जब हम ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, तो एक होने का मतलब है एक जैसे हक और अधिकार। और वो एक जैसे हक और अधिकार हमको कैसे मिलेंगे? इस कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की आवाम के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेंगे? कश्मीर की महिलाओं को उनकी सुरक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा? कश्मीर के अंदर चाहे सेब के बागानों में खेती करने वाले किसान हो या केसर के बागानों में केसर की खेती करने वाले लोग हो, इस इलाके में जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, जो मजदूर करने वाले मजदूर हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, जो नौकरी की उम्मीद करने वाले नौजवान हैं, उनके हक और अधिकार के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके सीने में दिल है, बोलिए है कि नहीं है? दिल है ना? दिल धड़कता है ना? तो त्राल सिर्फ एक जमीन नहीं है, त्राल सिर्फ एक जमीन नहीं है, त्राल त्राल में रहने वाले लोगों का जमीन है। और उस जमीन के बारे में मैं आपसे कहता हूं, त्राल का जमीन ये है कि जिस तरीके से इस इलाके को बदनाम किया गया है, सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा देने की जरूरत है। ये मौका है कि 10 साल में अगर जमहूरियत का इतना बड़ा त्योहार हो रहा है, अगर लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व हो रहा है, तो इस त्योहार में आप शरीक हो, इस त्योहार में आप शामिल हो। और आप शामिल हो अपने हक और अधिकार के लिए, नौजवान शामिल हो रोजगार के लिए, महिलाएं शामिल हो सुरक्षा के लिए, किसान शामिल हो अपने फसल के दाम के लिए, दुकानदार शामिल हो अपने व्यापार के लिए। इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने हक और अधिकार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के उस अधिकार को पाने के लिए कि 10 साल के बाद जब चुनाव हो रहा है तो आपको पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की जरूरत है। और पूरी दुनिया को मैसेज क्या होगा? पूरी दुनिया को मैसेज ये होगा कि त्राल में रहने वाला लोग जो टोपी पहनते हैं, 5 बार सजदे में अपना सर झुकाते हैं, एक पगड़ी पहनने वाले को वोट दिया है। अगर आपको हमारी बात में सच्चाई दिखती है, अगर आपको लगता है कि हमारी बात सियासत की बात नहीं है, दिल की बात है, बोलिए आपके हक की बात है कि नहीं है? आपके दिल की बात है कि नहीं है? क्या कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में जो यहाँ के नौजवान हैं वो बेरोजगारी से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ के जो बीमार हैं वो अच्छे इलाज के लिए परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर आपको श्रीनगर से त्राल आना है तो बीच में तो बड़ा सुंदर हाईवे बन गया है,